आज हम आपको डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा लाइफलेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल एक ऐसा लाइफलेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करने बिल्डअप करने और उसके ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्रोथ मेंटेनेंस और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखिए फिर से मैं डिफाइन कर रही हूँ। बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा लाइफलेस या नॉन लिविंग थिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करने और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ मेंटेनेंस और उसको रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करता है या उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स और इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सिस्टम में क्या रोल है उसका स्टडी करते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रोल इन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री है वो क्या है? साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रोल इन लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं और उसका लिविंग सिस्टम में क्या रोल है उसका स्टडी करते हैं, इसी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, फिर आपका हो गया एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये सभी एग्जाम्पल क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स के हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके आपको एक एक बायोमॉलिक्यूल्स को बताएंगे। ठीक है। ये सभी जितना मैंने लिखा है सब आपके सिलेबस में, इसमें से कुछ डिलीटेड भी हो चुका है, तो जैसे जैसे आएगा हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पहला बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अगर इसकी स्पेलिंग से इसके मीनिंग पे जाएं तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बन प्लस हाइड्रेट। मतलब कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है या ओल्ड डिफिनीशन है जो कार्बोहाइड्रेट का, वो इसके नेम पे मतलब इसके मीनिंग से ही उसको बताया गया है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसका डिफिनीशन ये है कि कार्बन के हाइड्रेट को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इट्स कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ रहे हैं तो कार्बन के हाइड्रेट को बायोमॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये ओल्ड डिफिनीशन है आपके कार्बोहाइड्रेट का, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला दिया गया है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो ये है CxH2OY। देखिए हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक
ठीक है। ये इसीलिए यहाँ पे CX और H2 को एक साथ, ये हाइड्रेट है कार्बन का, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे X क्या है, कार्बन का नंबर, Y जो है वो वाटर का नंबर है। अब एग्जाम्पल क्या है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे है ग्लूकोज, फिर हो गया आपका फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है, बस फंक्शनल ग्रुप दोनों का डिफर होता है, डिफरेंट होता है दोनों का। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं और दोनों जो है वो इस जो CXH2O वाला फार्मूला है उसको ये फॉलो करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को उस फार्मूले पे पुट करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं करते, जैसे रैमनोज, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, C6H12O5। और हो गया डीऑक्सीराइबोज, C5H10O4। ये दोनों ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं या ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो हैं तो कार्बोहाइड्रेट बट उस फार्मूले को, मतलब CXH2O वाला जो फार्मूला है इसको फॉलो नहीं करते। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो डिफिनीशन है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन जब इनका स्टडी किया गया तो ये पाया गया ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो करते हैं बट वो हैं नहीं कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये दोनों ऐसे कंपाउंड है डज नॉट फॉलो फार्मूला CXH2O फार्मूला बट आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं बट है नहीं कार्बोहाइड्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये CH2O, CH3, COOH। यहाँ पे CH2O को कैसे लिख सकते हैं, C1H2O1, और CH3OH को C2H2O2। देखिए ये दोनों CXH2O इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इससे ये इन दोनों एग्जाम्पल को, मतलब ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको देख कर लगता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनीशन है उसमें कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए एक नया डिफिनीशन आया है कार्बोहाइड्रेट को। अब हम कार्बोहाइड्रेट को, ये हाइड्रेट आप कार्बन से नहीं डिफाइन करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पहली कंडीशन ये है कि उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ ये एल्डिहाइड हो और पॉलीहाइड्रोक्सी ये कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब मॉडर्न डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। या कार्बोहाइड्रेट हम उसको भी कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल, अगर मान लो कोई A5OH11O9, मान लो ये कोई आपका कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोलिसिस पे क्या दे रहा है, ये तीनों दे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे जो या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देता है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे, फिर या ये क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो
और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। ठीक है, 3 कंडीशन को अगर कोई भी अननोन कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो अगर वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो न्यू कंपाउंड मिलता है वो अगर ये 3 कंडीशन को फॉलो करता है कंपाउंड तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपोनेंट या ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। या कार्बोहाइड्रेट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब नेक्स्ट डिफिनेशन में हम इसके बारे में कुछ और बताएंगे। थैंक यू।